हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत से लोगों की क्वेरीज है कि ऐसे किस फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल करें जिससे हमारे गुड़हल के प्लांट में बहुत सारी कलियां बने, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों ही फर्टिलाइज़र के बारे में हम बात करेंगे। इनके क्या फ़ायदे हैं और कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिन्हें हम गुड़हल पर डालकर बहुत सारी कलियाँ एक साथ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, गुड़हल के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस पर आप ज़रूर ध्यान दें पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग के लिए। गुड़हल के पौधे को हमेशा धूप में रखें। कम धूप से भी ज़्यादा फूल नहीं आते हैं। यदि आपने पौधे को ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पर मिनिमम 5 आवर्स की धूप नहीं मिल रही, तो पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। ये एक सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है। प्रूनिंग यानी कटाई छटाई करते रहें। अभी मार्च के मंथ में स्टार्टिंग में ही शायद आपने कटाई छटाई कर लिया होगा। यदि आप मेरे और वीडियोज़ आपने देखे होंगे तो मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से अपने इस गुड़हल के प्लांट की अच्छे से डीप प्रूनिंग कर दी थी मैंने, और अब इस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। पौधों को टाइम पर पानी दें। फ्रेंड्स, गुड़हल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। गुड़हल का जो प्लांट है वो कभी भी रूट रॉट नहीं होता। वेल ड्रेनिंग सॉइल तो हम बनाते ही हैं, ड्रेनेज का ख्याल रखें। और अभी गर्मियों में एक बार मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों ही टाइम में वाटरिंग कर दिया करें। जब भी वाटरिंग करें पत्तों को धोना ना भूलें। खाद भी दें। हर 20 दिन पर कोई भी ऑर्गेनिक खाद डालें, जैसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट। फ्रेंड्स, मैं हमेशा पर्सनली प्रेफर करती हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को। आप यदि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट्स की लाइफ भी ज़्यादा रहती है और प्लांट्स जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। इस बात का आप बहुत ही ध्यान रखें कि ऊपर से मिट्टी ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाते हैं तो तो सुबह में जब आप वाटरिंग करेंगे, शाम तक आप देखेंगे पानी बिल्कुल सूख चुका है। अभी जिस तरह से गर्मी पड़ रही है सभी जगहों पर। अब खाद की बात कर लेते हैं। यदि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी जैविक खाद की बात करें तो कुछ 4 ऐसे खाद के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिनको यदि आप अपने गुड़हल के प्लांट में डालते हैं तो वह कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। उसके बाद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें सबसे पहले है गोबर की खाद। इसको महीने में 2 बार 1 मुट्ठी खाद ज़रूर दे दिया करें। खाद देने का तरीका ये है कि आप ऊपर से 1 इंच तक सॉइल गुड़ाई करके हटा दें और 1 मुट्ठी खाद को पहले ऊपर से फैला दें, फिर उस सॉइल से ढक दें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप वाटरिंग करेंगे वह खाद के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके गुण हैं, वो धीरे धीरे जड़ों तक पहुंचती रहेंगी। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। इसे भी आप महीने में 2 बार 1 मुट्ठी दे सकते हैं। उसी तरीके से जब भी खाद दें उसके पहले मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर कर दें, ताकि एक तो नीचे तक एयर जाए और जो आप ऊपर से खाद डाल रहे हैं उसे जब भी आप वाटरिंग करें तो आसानी से नीचे जड़ों तक जा सके। उसके बाद है केले के छिलके की खाद, बनाना पील फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, बनाना पील फर्टिलाइज़र हमारे गुड़हल के प्लांट के लिए सबसे असरदार फर्टिलाइज़र है। मैं सिर्फ बनाना पील फर्टिलाइज़र का सहारा लेती हूँ गुड़हल के लिए। छिलकों को सुखा करके ड्राई बना करके भी मैंने रख दिया है। 2-2 चम्मच हर एक 15 दिनों पे देती हूँ। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो बनाना पील्स को आप कट करके पानी में डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर उस वाटर में नॉर्मल वाटर को मिला करके आप अपने सभी गुड़हल के प्लांट्स को दीजिए। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। बिल्कुल आजमाया हुआ ये नुस्खा है, ये फर्टिलाइज़र है। वैसे भी केले के छिलके तो हर घर में अवेलेबल हैं और हम उन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन केले के छिलके हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। केले के छिलके के क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरीके से हमारे प्लांट्स पर काम करता है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। आप एक बार ये देख लीजिए कि केले के छिलके में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे प्लांट्स की फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। केले के छिलके को बहुत तरीके से आप खाद की तरह बना सकते हैं। ड्राई करके पाउडर बना सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। यदि इंस्टेंट बनाना है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए और उसे हर एक 15 दिनों पर आप अपने सभी गुड़हल के प्लांट्स पर दिया करें। जब कभी हम बनाना पील फर्टिलाइज़र देते हैं, चींटियों की समस्या हो जाती है, उससे कैसे निजात पाना है, इस पर भी कई वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं।
उसके बाद है सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक जो फर्टिलाइज़र है इसे आप महीने में एक बार 2 चम्मच, यदि आप पाउडर के रूप में डाल रहे हैं तो 2 चम्मच आप रूट के चारों तरफ, यानी कि पहले गुड़ाई कर दें फिर 2 चम्मच खाद छिड़क दें। यदि आप लिक्विड के रूप में देना चाहते हैं तो इसे 24 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दें, फिर एक पतली सी लेयर बना करके आप अपने गुड़हल पर हर एक 15 दिनों में भी दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी बहुत मोटी सी परत ना दें, उससे फंगस लगने के चांसेस होंगे। सरसों की खली हमारे प्लांट्स पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, ये एक गुड़हल में आज नई फ्लावरिंग हुई है। आप देखो इसको किस तरीके से मैंने डीप प्रूनिंग कर दिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही छोटे से प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, यानी कि जो भी प्लांट आपके पास है उसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। गुड़हल में अभी तक यदि आपने प्रूनिंग नहीं किया तो अब आप बहुत डीप प्रूनिंग ना करके ऊपर से सिर्फ 2-2 इंच तक आप कट कर दें। इससे क्या होगा, प्लांट बुशियर भी होगा और नई नई ब्रांचेज आएंगी, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, फ्रेश ब्रांचेज भी आएंगी। सरसों की खली को किस तरीके से तैयार करते हैं और ये हमारे प्लांट्स पर कैसे काम करता है, इस पर भी कई वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद है बोन मील फर्टिलाइज़र, जिसे हड्डी का चूरा कहते हैं। बोन मील फर्टिलाइज़र ईजिली आप मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैंने तो ऑनलाइन ही मंगाया था। इसे आप महीने में एक बार 1 चम्मच, यदि गुड़हल को हमेशा, आपको पता है हम बड़े पॉट में लगाते हैं, छोटे पॉट में नहीं लगाते हैं गुड़हल को, क्योंकि इसकी रूट्स नीचे तक जाती हैं, इसलिए 10 इंच के ऊपर वाले पॉट पर ही हम इसे लगाते हैं। तो ये जो बोन मील फर्टिलाइज़र है, इसे आप मिट्टी को गुड़ाई करने के बाद 1 चम्मच भर कर ऊपर से डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, आसानी से नहीं घुलता है पानी में, तो बेहतर है कि आप ड्राई पाउडर जिस तरीके से आप मार्केट से लेकर आए हो वही 1 चम्मच गमले के चारों तरफ आप डाल दें। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, जो फ्लावरिंग को लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप नीम की खली भी मिला सकते हैं। नीम की खली जब कभी आप पॉटिंग सॉइल तैयार करें तब भी मिला दें। फ्रेंड्स, गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जिस पर मिलीबग्स और एफिड्स वगैरह का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए आप नीम की खली को हर एक 10-15 दिनों पे या 1 महीने पे एक एक मुट्ठी छिड़कना ना भूलें, ताकि प्लांट्स पर किसी तरीके के ऐसे एफिड्स वगैरह का या मिलीबग्स का अटैक ना हो। जैसा आप मेरे प्लांट में देख रहे हो, कहीं भी आपको मिलीबग्स नज़र नहीं आएंगी। एक लेमन जूस को किस तरीके से हम तैयार करते हैं मिलीबग से नेचुरली छुटकारा पाने के लिए या चींटियों से छुटकारा पाने के लिए, इस पर भी वीडियोज़ हैं। होममेड पेस्टिसाइड का आप इस्तेमाल कीजिए और एफिड्स वगैरह की समस्या से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जैविक खाद है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इनमें से 1-2 आप नहीं भी डाल पाते हैं, लेकिन बनाना पील और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि हर एक 15 दिनों का गैप ज़रूर रखें। जब भी कोई फर्टिलाइज़र आप दें, इन सब खादों में एक बार में नहीं डालना है आपको। प्रत्येक खाद के बीच में कम से कम 15 दिनों का अंतराल यानी कि इंटरवल ज़रूर होना चाहिए। अब यदि केमिकल फर्टिलाइज़र, रासायनिक खाद की बात करते हैं तो डीएपी एक प्रमुख खाद है। 5 से 10 दाने एक गमले में आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, एक दाने का 1 इंच पर आप हिसाब बैठा लीजिए। यदि 10 इंच का पॉट है तो 10 दाने डीएपी के आप डालें। अगर पौधा छोटा है, बहुत ही छोटा पौधा है, तो 4-5 दाने भी आप डाल सकते हैं। डीएपी रूट्स को मजबूत करने में मदद करता है। डीएपी से प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उन्हें फैलने में सहायता मिलती है। बड़े पौधों में 10 दाने डालें। अगर ज़्यादा मात्रा में आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका पौधा सूख जाएगा, इसलिए मैं फ़ायदे और नुकसान दोनों ही साथ के साथ बता देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक मुट्ठी डीएपी डाल दोगे, यदि डीएपी की मात्रा ज़्यादा होगी तो प्लांट्स सूख भी जाते हैं। डीएपी पर कंप्लीट वीडियोज़ हिंदी और इंग्लिश में मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। दूसरा है एनपीके। एनपीके आसानी से मार्केट में मिलने वाला एक फर्टिलाइज़र है। 5 से 10 दाने आप डाल सकते हैं, अधिक मात्रा में प्रयोग ना करें। फ्रेंड्स, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं इन्हें कभी भी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके इस्तेमाल से
बचना चाहिए। खासकर गुड़हल वगैरह, गुड़हल की लाइफ कम से कम 9 ईयर्स की ज़रूर होती है। तो यदि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो गुड़हल बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। ये दोनों फर्टिलाइज़र का आप सहारा ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए। फ्रेंड्स, गुड़हल को आप पॉट में भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। ज़मीन के अंदर जब हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो उसके पोषक तत्व वह अपने आप लेता रहता है या उसे ज़मीन से प्राप्त होता रहता है। तो इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम तब भी कर सकते हैं, क्यारी जैसा बना करके ऊपर से आप छिड़क दीजिए और फिर वाटरिंग कर दीजिए। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बड़े गमले का चुनाव करना होगा और फिर गमले के लिए मिट्टी का मिक्सर तैयार करना होगा। जब कभी आप गुड़हल के लिए मिक्सर यानी कि सॉइल मिक्स तैयार करें तो उसमें 50% मिट्टी और 30% फर्टिलाइज़र और सैंड 20% ज़रूर मिला लें। फ्रेंड्स, सैंड हम मिलाने के लिए इसलिए बोलते हैं हमेशा क्योंकि उससे एरिएशन जो है, मिट्टी है वह ज़्यादा टाइट नहीं होती। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में यदि मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है, भुरभुरी नहीं होती, तो फिर उसके जड़ों को फैलने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए हम थोड़ा रेती मिला देते हैं जिससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहे और एयर सर्कुलेशन सही बना रहे। तो ये जो रेती की मात्रा है ये 20 to 25% भी आप कर सकते हैं। इससे मिट्टी में एयर सर्कुलेशन सही बनी रहेगी। तो फर्टिलाइज़र, वाटरिंग, सनलाइट और पॉट, इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुड़हल के प्लांट में भी भर भर के कलियां आएंगी, जिस तरीके से आप मेरे गुड़हल के प्लांट में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, जो देसी गुड़हल होते हैं उनकी केयर यदि हम थोड़ी कम भी करते हैं तो भी उनमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन हाइब्रिड गुड़हल को हेवी फीडर होते हैं, थोड़े ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अभी गुड़हल का सीज़न है, अभी गर्मियों तक, बरसात तक बल्कि बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग होगी। अभी तो पिटूनिया वगैरह में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। गुड़हल की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा छत पर भी बहुत सारे गुड़हल के प्लांट्स रखे हुए हैं। शू ब्लैंक एक गुड़हल की वेराइटी है जो बहुत ही बड़े आकार की होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।